मशरूम की खेती आज के समय में कम लागत और कम जगह में ज्यादा मुनाफा देने वाला एक बेहतरीन व्यवसाय बन चुका है। खास बात यह है कि मशरूम की खेती के लिए बड़े खेत या खुली जमीन की जरूरत नहीं होती। इसे आप अपने घर के किसी खाली कमरे, शेड, गोदाम या यहां तक कि छत पर भी नियंत्रित वातावरण में आसानी से कर सकते हैं। भारत में मशरूम की मांग लगातार बढ़ रही है क्योंकि लोग अब सेहत के प्रति जागरूक हो रहे हैं और पौष्टिक भोजन की ओर ध्यान दे रहे हैं। मशरूम में प्रोटीन, विटामिन बी, विटामिन डी, आयरन और फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसे शाकाहारी लोगों के लिए प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है। बाजार में इसकी अच्छी कीमत मिलती है और होटल, रेस्टोरेंट और सब्जी मंडियों में इसकी मांग साल भर बनी रहती है। भारत में मुख्य रूप से 3 प्रकार के मशरूम की खेती की जाती है, जिनमें बटन मशरूम, ओनायस्टर मशरूम और मिल्की मशरूम शामिल हैं। बटन मशरूम की मांग सबसे ज्यादा है, लेकिन इसके लिए ठंडा तापमान जरूरी होता है, जबकि ओनायस्टर मशरूम की खेती आसान है और इसे सामान्य तापमान में भी उगाया जा सकता है। मिल्की मशरूम गर्म क्षेत्रों के लिए उपयुक्त माना जाता है। किसान अपनी जलवायु और संसाधनों के अनुसार इनमें से किसी भी किस्म का चयन कर सकते हैं। मशरूम की खेती शुरू करने के लिए सबसे पहले साफ और हवादार जगह का चयन करना जरूरी है, जहां नमी बनी रहे और सीधी धूप न आए। इसके बाद भूसे यानी गेहूं या धान के पुआल को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर पानी में भिगोया जाता है और फिर उसे उबालकर या भाप देकर कीटाणु रहित किया जाता है, ताकि उसमें मौजूद हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाएं। जब भूसा ठंडा हो जाए तो उसमें मशरूम का बीज यानी स्पॉन मिलाया जाता है। यह स्पॉन कृषि विज्ञान केंद्र या विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता से लेना चाहिए, ताकि फसल अच्छी मिले। भूसे और स्पॉन को परत दर परत प्लास्टिक बैग में भर दिया जाता है और बैग में छोटे छोटे छेद कर दिए जाते हैं, ताकि हवा का प्रवाह बना रहे। इसके बाद इन बैगों को अंधेरी और नमी वाली जगह पर टांग दिया जाता है या रैक पर रख दिया जाता है। लगभग 7 से 10 दिनों में बैग के अंदर सफेद जाल जैसा माइसेलियम फैलने लगता है और 15 से 20 दिनों के अंदर छोटे छोटे मशरूम निकलने लगते हैं। तापमान और नमी का विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सामान्यतः 20 से 28 डिग्री सेल्सियस तापमान और 70 से 80% आर्द्रता मशरूम के लिए अनुकूल मानी जाती है। हालांकि किस्म के अनुसार इसमें थोड़ा अंतर हो सकता है। कमरे में हल्की फुहार से पानी का छिड़काव किया जाता है, लेकिन सीधे मशरूम पर पानी नहीं डालना चाहिए। करीब 25 से 30 दिनों के भीतर पहली फसल तैयार हो जाती है। मशरूम को तब तोड़ना चाहिए जब उसकी टोपी पूरी तरह खुलने से पहले हो। एक बैग से 2 से 3 बार तक उत्पादन लिया जा सकता है। सही देखभाल करने पर 100 बैग से लगभग 80 से 100 किलो तक मशरूम प्राप्त किया जा सकता है। बाजार में इसकी कीमत मौसम और मांग के अनुसार 100 से 250 रुपये प्रति किलो तक मिल सकती है, जिससे अच्छी आय प्राप्त की जा सकती है। यदि किसान सीधे होटल या रेस्टोरेंट से संपर्क कर लें तो उन्हें और बेहतर दाम मिल सकते हैं। मशरूम की खेती के कई फायदे हैं। इसमें जमीन की जरूरत कम होती है, पानी की खपत कम होती है, कम समय में फसल तैयार हो जाती है और महिलाओं तथा युवाओं के लिए यह स्वरोजगार का अच्छा माध्यम बन सकता है। इसके अलावा बचे हुए भूसे को खाद्य के रूप में खेतों में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ती है। हालांकि कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं, जैसे साफ सफाई का ध्यान रखना, संक्रमित बैग को तुरंत अलग कर देना और अच्छे गुणवत्ता वाले स्पॉन का ही उपयोग करना। अगर सही प्रशिक्षण लेकर और वैज्ञानिक तरीके से मशरूम की खेती की जाए तो यह व्यवसाय हर महीने नियमित आय देने वाला साबित हो सकता है। आज कई किसान पारंपरिक खेती के साथ साथ मशरूम उत्पादन कर अपनी आमदनी दोगुनी कर रहे हैं। कम निवेश, कम जोखिम और ज्यादा मुनाफे की वजह से मशरूम की खेती आने वाले समय में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रोजगार का बड़ा साधन बन सकती है। मशरूम की खेती आज के समय में कम लागत, कम जगह और कम समय में ज्यादा मुनाफा देने वाला एक बेहतरीन व्यवसाय बन चुका है। बढ़ती आबादी, बदलती खान पान की आदतें और सेहत के प्रति जागरूकता ने मशरूम की मांग को तेजी से बढ़ाया है। पहले लोग मशरूम को केवल होटल या बड़े शहरों तक सीमित समझते थे, लेकिन अब गांवों और कस्बों में भी इसकी मांग बढ़ रही है। मशरूम में उच्च गुणवत्ता का प्रोटीन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन डी, कैल्शियम, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जिससे यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। यही कारण है कि डॉक्टर भी संतुलित आहार में मशरूम शामिल करने की सलाह देते हैं। भारत में मुख्य रूप से 3 प्रकार के मशरूम की खेती की जाती है, जिनमें बटन मशरूम, ऑनेस्टर मशरूम और मिल्की मशरूम प्रमुख हैं। बटन मशरूम की बाजार में सबसे ज्यादा मांग है, लेकिन इसके लिए 14 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे ठंडे क्षेत्रों या नियंत्रित तापमान वाले कमरों में उगाया जाता है। ऑनेस्ट मशरूम की खेती अपेक्षाकृत आसान है और यह 20 से 30 डिग्री तापमान में भी अच्छी पैदावार देता है, इसलिए नए किसान इसके साथ शुरुआत कर सकते हैं।
मिल्की मशरूम गर्म और आर्द्र जलवायु के लिए उपयुक्त है और दक्षिण भारत सहित कई राज्यों में सफलतापूर्वक उगाया जा रहा है। मशरूम की खेती शुरू करने से पहले प्रशिक्षण लेना बहुत जरूरी है। कृषि विज्ञान केंद्र, राज्य कृषि विश्वविद्यालय या सरकारी योजनाओं के माध्यम से किसान प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। सही जानकारी के बिना यदि खेती की जाए तो संक्रमण और खराब उत्पादन की समस्या आ सकती है। सबसे पहले साफ सुथरी और हवादार जगह का चयन करना चाहिए जहां नमी नियंत्रित की जा सके और सीधी धूप न पहुंचे। कमरे की दीवारें और फर्श साफ होने चाहिए और कीटाणुनाशक से धुलाई करनी चाहिए ताकि किसी प्रकार का फफूंद या बैक्टीरिया न पनपे। खेती की प्रक्रिया में सबसे पहले गेहूं या धान के सूखे भूसे को 2 से 3 सेंटीमीटर के टुकड़ों में काटा जाता है। इसके बाद उसे 8 से 10 घंटे पानी में भिगोया जाता है ताकि वह नरम हो जाए। फिर उसे उबाल कर या भाप देकर 30 से 40 मिनट तक उपचारित किया जाता है ताकि हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाएं। जब भूसा पूरी तरह ठंडा हो जाए तो उसमें मशरूम का बीज यानी स्पॉन मिलाया जाता है। स्पॉन हमेशा प्रमाणित स्रोत से लेना चाहिए क्योंकि घटिया बीज से पूरी फसल खराब हो सकती है। भूसे और स्पॉन को परत दर परत प्लास्टिक बैग में भरा जाता है। हर परत के बाद थोड़ा थोड़ा स्पॉन छिड़का जाता है। बैग में छोटे छोटे छेद कर दिए जाते हैं ताकि हवा का संचार बना रहे। इसके बाद बैग को अंधेरी और नम जगह पर रैक में रखा जाता है या रस्सी से टांगा जाता है। लगभग 1 सप्ताह में सफेद जाल जैसा माइसेलियम पूरे बैग में फैल जाता है। 15 से 20 दिनों के भीतर छोटे छोटे मशरूम दिखाई देने लगते हैं। तापमान और आर्द्रता का संतुलन सबसे महत्वपूर्ण है। कमरे में 70 से 85% नमी होनी चाहिए। यदि नमी कम हो जाए तो हल्की फुहार से दीवारों और फर्श पर पानी का छिड़काव करना चाहिए, लेकिन सीधे मशरूम पर पानी नहीं डालना चाहिए क्योंकि इससे सड़न हो सकती है। कमरे में हल्की रोशनी और ताज़ी हवा का भी प्रबंध होना चाहिए। करीब 25 से 30 दिनों में पहली फसल तैयार हो जाती है। मशरूम को सावधानी से हाथ से मोड़कर तोड़ना चाहिए ताकि जड़ को नुकसान न पहुंचे। एक बैग से 2 से 3 बार तक उत्पादन लिया जा सकता है। यदि 100 बैग लगाए जाएं तो 80 से 120 किलो तक उत्पादन मिल सकता है। बाजार में इसकी कीमत गुणवत्ता और मौसम के अनुसार 120 से 300 रुपए प्रति किलो तक मिल सकती है। यदि किसान सीधे होटल, रेस्टोरेंट या सुपरमार्केट से संपर्क कर लें तो उन्हें अधिक लाभ मिल सकता है। मशरूम की खेती में लागत भी ज्यादा नहीं आती। एक छोटे कमरे में 50 से 100 बैग लगाकर शुरुआत की जा सकती है। भूसा, स्पॉन, प्लास्टिक बैग और पानी ही मुख्य लागत होती है। लगभग 20 से 25 हजार रुपए के निवेश से छोटा यूनिट शुरू किया जा सकता है और 1 महीने में ही आय आनी शुरू हो जाती है। यदि किसान नियमित रूप से उत्पादन करें तो साल भर अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। मशरूम की खेती के कई फायदे हैं। इसमें जमीन की आवश्यकता नहीं होती। मशरूम की खेती और सेवन दोनों के कुछ संभावित साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, इसलिए इनके बारे में जानकारी होना जरूरी है। सबसे पहले खेती से जुड़े साइड इफेक्ट की बात करें तो यदि साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाए तो फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया और कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है जिससे पूरी फसल खराब हो सकती है। कमरे में ज्यादा नमी और बंद वातावरण होने से काम करने वाले व्यक्ति को एलर्जी, खांसी, सांस लेने में तकलीफ या त्वचा पर खुजली जैसी समस्या हो सकती है। लंबे समय तक बिना मास्क के स्पॉन या सूखे भूसे के संपर्क में रहने से कुछ लोगों को एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। इसलिए खेती करते समय मास्क, दस्ताने और साफ कपड़ों का उपयोग करना जरूरी है। अगर तापमान और आर्द्रता सही न रखी जाए तो मशरूम में हरा फफूंद या काला फफूंद लग सकता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। संक्रमित बैग को तुरंत अलग करना चाहिए वरना संक्रमण तेजी से फैल सकता है। खराब या सड़ा हुआ मशरूम बाजार में बेचने से उपभोक्ताओं को फूड पॉइजनिंग हो सकती है जिससे उल्टी, दस्त और पेट दर्द जैसी समस्या हो सकती है। अब खाने के साइड इफेक्ट की बात करें तो सामान्य रूप से खाने योग्य मशरूम जैसे बटन मशरूम या ऑनेस्टम मशरूम सुरक्षित माने जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को मशरूम से एलर्जी हो सकती है। ऐसे लोगों में त्वचा पर रैशेज, खुजली, सूजन या सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। जिन लोगों का पाचन तंत्र कमजोर होता है उन्हें ज्यादा मात्रा में मशरूम खाने से गैस, पेट फूलना या अपच की समस्या हो सकती है क्योंकि इसमें फाइबर अधिक मात्रा में होता है। जंगली मशरूम को पहचान के बिना खाना बहुत खतरनाक हो सकता है क्योंकि कई जंगली प्रजातियां जहरीली होती हैं और गंभीर विषाक्तता पैदा कर सकती हैं। इसलिए केवल प्रमाणित और उगाए गए मशरूम ही खाने चाहिए। सही तरीके से उगाए गए और ताजे मशरूम का सेवन सामान्य मात्रा में किया जाए तो आमतौर पर कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन स्वच्छता, सही पहचान और संतुलित सेवन का ध्यान रखना जरूरी है ताकि किसी भी प्रकार के साइड इफेक्ट से बचा जा सके। मशरूम की खेती और सेवन से जुड़े जो साइड इफेक्ट हो सकते हैं उनका सही समय पर समाधान किया जाए तो किसी भी बड़ी समस्या से आसानी से बचा जा सकता है। सबसे पहले खेती से जुड़े साइड इफेक्ट का समाधान समझ लेते हैं। यदि कमरे में ज्यादा नमी और बंद वातावरण के कारण काम करने वाले व्यक्ति को एलर्जी, खांसी या सांस लेने में दिक्कत होती है तो हमेशा मास्क, दस्ताने और सिर कवर का उपयोग करना चाहिए। कमरे में एग्जॉस्ट फैन
या वेंटिलेशन की उचित व्यवस्था रखें ताकि ताज़ी हवा आती जाती रहे। रोज़ाना कमरे की सफाई करें और हफ्ते में एक बार कीटाणुनाशक घोल से फर्श और दीवार धोएं। यदि बैग में हरा या काला फफूंद दिखाई दे तो उस बैग को तुरंत बाकी बैगों से अलग कर दें और नष्ट कर दें। संक्रमण फैलने से रोकने के लिए काम करते समय हाथ साफ रखें और एक ही उपकरण को बिना साफ किए अलग-अलग बैग में उपयोग न करें। भूसे को हमेशा सही तरीके से उबालकर या भाप देकर कीटाणु रहित करें। इससे फफूंद और बैक्टीरिया की समस्या काफी हद तक कम हो जाती है।